देश में चुनावी माहौल चरम पर है। इस बार बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी एनडीए को टक्कर देने में पीछे नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक एक सीट का विशेष महत्व है और यही वजह है कि प्रत्याशियों के साथ ही दिग्गज नेताओं ने अपने आप को चुनावी मैदान में झोंक दिया है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बात यदि मध्य प्रदेश की करें तो यहां 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। यहां भी करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला दिग्गजों के बीच है। तो चुनावी रण में नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। वहीं चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि एमपी में कहां कितने चरण में मतदान होना है। पहला चरण 6 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोटिंग। दूसरा चरण 26 अप्रैल को 7 सीटों पर मतदान। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव। तीसरा चरण 7 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में वोटिंग। चौथा चरण 13 मई को 8 सीटों पर चुनाव। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। बात उम्मीदवारों की करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर दोनों ही प्रमुख दलों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन यहाँ खासम खास सीटों की बात करें, करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां राजनीति के दिग्गज चेहरे मैदान में हैं। इनमें छिंदवाड़ा, गुना, राजगढ़, विदिशा, मुरैना, उज्जैन, मंडला, रतलाम, बैतूल जैसी सीटों पर सबकी नजर रहने वाली है। तो चलिए इन सीटों पर बात करें। छिंदवाड़ा, नकुलनाथ और विवेक साहू के बीच मुकाबला। छिंदवाड़ा में यूं तो मुकाबला नकुलनाथ और विवेक साहू बंटी के बीच है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने अपने तमाम अस्त्र शस्त्र आजमाए हैं। यहां के अधिकांश कांग्रेसी कमलनाथ और नकुलनाथ का साथ छोड़कर अब बीजेपी के पाले में हैं और यही वजह है कि अब इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की साख दांव पर है। गुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र सिंह के बीच मुकाबला। शिवपुरी गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट खास इसलिए बन गई है क्योंकि कभी केपी यादव से हारे सिंधिया अब बीजेपी में हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं। अब की बार बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया को उतारा है। इस सीट पर ग्वालियर राजघराने का शुरू से ही प्रभाव रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह सिंधिया को कितनी टक्कर दे पाते हैं। राजगढ़, दिग्विजय सिंह के सामने मौजूदा सांसद रोडमल नागर। राघोगढ़ के राजा यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में हैं, जिनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मौजूदा सांसद रोडमल नागर को फिर से टिकट दिया है। 1 दशक पहले तक 3 दशक तक राजगढ़ क्षेत्र में किले की तूती बोलती थी। किले के साम्राज्य को कोई डिगा तक नहीं सका था, लेकिन उस किले की दीवारें पिछले 1 दशक से कुछ कमजोर हुई है। यही कारण है
कि पिछले एक दशक से राजगढ़ लोकसभा सीट पर किले के किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि बीजेपी का राज चल रहा है। हालांकि इस चुनाव में राजा यानी दिग्विजय सिंह अपना गढ़ बचाने के लिए 33 साल बाद फिर से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यहाँ के नतीजों पर सबकी नजर रहने वाली है। विदिशा, शिवराज सिंह चौहान से भानु प्रताप शर्मा का मुकाबला। विदिशा लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने यहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा हैं। शिवराज और भानु प्रताप पहले भी आमने सामने रह चुके हैं। अब 33 साल बाद फिर से दोनों आमने सामने हैं। शिवराज सिंह चौहान पहले भी यहां से सांसद रहे हैं। ये सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है, जिसके चलते यहां से अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे नेता भी चुनाव लड़े और जीते हैं। मुरैना, सत्यपाल सिंह सिकरवार का शिवमंगल सिंह तोमर से मुकाबला। मुरैना लोकसभा सीट प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से ताल्लुक रखती है। साल 1977 इमरजेंसी के बाद 1991 तक ये सीट कांग्रेस का अभेद गढ़ रही है, लेकिन उसके बाद राम मंदिर आंदोलन की लहर के बाद आज तक कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में नहीं ला पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं और अब वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो वहीं इस बार बीजेपी ने शिवमंगल तोमर तो कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला रोचक रहने वाला है। उज्जैन, अनिल फिरोजिया को टक्कर दे रहे महेश परमार। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन विश्व पटल पर पहचाने जाने वाला शहर है। मध्य प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से भी इस जगह का बेहद ही खास महत्व है। अब की बार 2024 के रण में बीजेपी ने एक बार फिर अनिल फिरोजिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो कांग्रेस की तरफ से उनको तराना सीट पर मात दे चुके महेश परमार, जो कि वर्तमान से तराना से ही विधायक हैं, उन्हें मौका दिया है, जिसके चलते ये जंग बेहद ही दिलचस्प बन पड़ी है। मंडला, भगत सिंह कुलस्ते का ओमकार सिंह मरकाम से मुकाबला। मंडला संसदीय क्षेत्र में भाजपा के मौजूदा सांसद भगत सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के मौजूदा विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बीच दिलचस्प चुनावी लड़ाई होने वाली है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में ओमकार सिंह मरकाम के सामने केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि डिंडोरी मरकाम का गढ़ रहा है, वहीं कुलस्ते मंडला का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुलस्ते को पिछली शानदार जीत के बावजूद 2023 के विधानसभा चुनावों में 9,723 वोटों से उनकी हालिया हार ने मुकाबले में अनिश्चितता बढ़ा दी है। नरसिंहपुर और सिवनी जिलों के पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के निर्णायक भूमिका इस मुकाबले के नतीजे को प्रभावित कर सकती है। रतलाम, कांतिलाल भूरिया के सामने अनीता नागर सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद दिलचस्प सीट है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया के सामने अनीता नागर सिंह चौहान हैं। 2008 के परिसीमन से पहले ये झाबुआ लोकसभा सीट कहलाई जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर रतलाम लोकसभा सीट कर दिया गया है। ये कांग्रेस के दबदबे वाली सीट है। रतलाम लोकसभा सीट पर अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं। 18 में से 14 बार कांग्रेस उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने 2 चुनाव तो पिछले 10 साल के भीतर हारे हैं और ये दोनों चुनाव कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया ने हारे हैं।